लोगों ने समझा है 45 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एंगल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के रेशियोज को। तो चलो सबसे पहले हैशटैग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री, उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, ठीक है, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री एंड कॉसेक 60 डिग्री। सो अभी हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग का यही टास्क है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ। अभी हम लोग का टास्क क्या है, अभी हम लोग का यही टास्क है, अभी हम लोग का यही टास्क है इस वैल्यू को फाइंड करना। सो जैसा कि हम लोगों ने 45 डिग्री को प्रूव करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करा था, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के प्रूफ के लिए हम लोग को क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि इसका हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। और अब आप लोग पूछोगे कि मैम ये बताओ कि इसका, जैसे कि आपने 45 डिग्री के लिए राइट एंगल का यूज करा, तो आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्यों यूज कर रही हो 30 डिग्री 60 डिग्री के? बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे हाफ एंगल, हम लोग, मैं पहले भी बताई थी कि जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। हम लोगों को अभी नीड है 30 डिग्री का, हम लोगों को अभी नीड है 30 डिग्री का। चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो भी एंगल होता है सारा समान होता है, मतलब सेम होता है, तो उसको हाफ हम लोग इजीली कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी प्रूफ है, जो क्या करता है, साइड को आधा आधा बांट देता है, जो क्या करता है, साइड को आधा आधा बांट देता है। तो ये हम लोगों को यूजफुल बनाने के लिए, तो ये ट्रायंगल हम लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के वैल्यू को प्रूफ करने के लिए। सो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ट्रायंगल ए। चलो यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं ट्रायंगल ए, ठीक है, बी एंड ट्रायंगल सी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, इस सारे ट्रायंगल का अपना अपना नाम दे दिया, ठीक। सबसे पहले तीनों ट्रायंगल का नाम दे दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या जरूरत है, अब हम लोग का जरूरत है कि कैसे भी करके हम लोगों को 30 डिग्री में यहाँ पे ये दिखने लगे, 30 डिग्री में ये दिखने लगे। तो एक चीज होता है परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, या फिर इसको एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और यहाँ तक कि साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, दो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और दो साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों के पास क्या है, अभी तक हम लोगों के पास है AB, ये किसके लिए है, अभी तक हम लोगों के एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हम लोगों के लिए कहां से है, फ्रॉम इक्विलैटरल से है, ठीक है, फ्रॉम इक्विलैटरल से है। अभी तक हम लोगों के पास ये इक्विलैटरल से है। यहाँ से और क्या है भाई, यहाँ से ये है कि AB बराबर है किसके, BC, और BC बराबर है किसके, AC। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एंगल अगर इक्वल होगा तो उसके साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि क्या, कि इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का एंगल बराबर होता है और तीनों एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक लेना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, D, और इसका नाम देते हैं D। और ये हमारा ये जो लाइन है, ये क्या है, ये है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जो भी हमारा गिवन एंगल रहता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये जो 60 है वो 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हम लोगों को अपना जो मकसद क्या है, हमारा वैल्यू प्रूफ करना, किसका, साइन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियोज हैं सबका वैल्यू प्रूफ करना, किसके लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाफ एंगल आ चुका है और ये हमारा क्या है, 90
परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर जो है वो एंगल के साथ साथ साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, एंगल के साथ साथ साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अभी तक हमारे पास क्या है, अभी तक हमारे पास AC इक्वल है किसके, AC इक्वल है BC के, ठीक है, और क्या है BC इक्वल है AB के, और यहीं पर क्या है हमारा AD जो है, हमारा AD जो है वो किसके इक्वल है, DB के। AD किसके इक्वल है, DB के। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करते हैं, इस एंगल पे अगर हम लोग गौर करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोग एक कंसेप्ट सुने हो जी, एक कंसेप्ट पता है कि मतलब त्रिभुजों की या फिर ट्रायंगल का जो कंग्रुएंसी होती है, कंग्रुएंस क्या होता है, जब तीनों एंगल का साइड सेम हो। ये तो मतलब दो तीन उसमें प्रॉपर्टी होता है, एक साइड और एंगल, वो यहाँ पे सर्वांग सम, ठीक है, इनका इसका ना हम लोगों को दिखेगा ये ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं। कौन कौन सा, देखो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल CAD, क्या होगा, ट्रायंगल CAD इक्वल किसके हो जाएगा, ट्रायंगल CAD किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल CBD के, किसके, ट्रायंगल CBD के, ठीक है, ट्रायंगल CBD के। वही अगर हम लोग एक और देखें, अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमारा है ACD, ट्रायंगल क्या है ACD, ठीक है, और वही हमारा क्या है ट्रायंगल यहाँ पे क्या है BCD, ट्रायंगल क्या है BCD, ठीक है, ट्रायंगल BCD, ये आपस में क्या है सर्वांग सम है, ये आपस में क्या है कंग्रुएंट है। कौन सा प्रॉपर्टीज ये लोग फॉलो कर रहा है, कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है एंगल जो एंगल वाला प्रॉपर्टी है ना, उसको फॉलो करके ये आपस में क्या बन जा रहे हैं, कंग्रुएंट बन जा रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए अब तो हम लोग ने देख लिया कि ये भी जो ये एंगल है वो ये एंगल है, और अभी तक हम लोगों का जो मकसद था कि हमारा जो एंगल है वो 30 और 60 में कन्वर्ट हो जाए, 30 डिग्री में और 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को यहाँ फॉर्मेशन दिख रहा है, एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए अब पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को साइड का नीड पड़ता है, किसका जरूरत होता है, साइड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों को दिए गए फिगर से, दिए गए क्वेश्चन और कॉमन सेंस से जो पता है कि AC इक्वल टू है BC के, BC इक्वल टू है AB के, और दूसरा पॉइंट क्या है AD इक्वल टू है किसके, DB के। सो आपको तो पता ही है कि मैथ्स क्या होता है, लेट करने पे चलता है, मैथ्स मानने पे चलता है। मैथ्स का एक नेचर है कि कुछ चीज लगाओ और कुछ आउटपुट निकलेगा, कुछ इनपुट डालो और कुछ आउटपुट निकलेगा। सो हम लोगों को भी वही करना पड़ेगा, लेट हम लोग करते हैं, लेट क्या, लेट AC इक्वल टू BC इक्वल टू AB, इसको मान लेते हैं 2A, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2A क्यों माने कैलकुलेशन के लिए, 2A क्यों माने कैलकुलेशन के लिए। सो हमारा क्या है AC इक्वल टू BC इक्वल टू AB कितना है 2A, AC कितना है 2A, ठीक है, CB कितना है 2A, और यहाँ AB कितना है 2A, जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है 2A है। सो अभी बताई थी, तो ये साइड कितना हो जाएगा A, अगर A से लेकर B तक पूरा 2A है तो ये दोनों हाफ हो जाएगा, ये हमारा हो गया हाफ, ये हमारा हो गया हाफ। सो बच्चों अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, फिगर में अभी आप लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि क्या की जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में जो ये एंगल है, इसमें हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास यहाँ पे बेस है, बट हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर मिसिंग है, परपेंडिकुलर जो है हमारा वो मिसिंग है। तो हमारा सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रॉपर्टी लगा के हम लोग पाइथागोरस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, फ्रॉम पाइथागोरस क्या है हमारे पास बताओ, AC स्क्वायर। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को DC निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है DC। सो DC स्क्वायर क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। बाबू हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। सो हमारा यहाँ पे AC स्क्वायर कितना है 2A, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2A का होल स्क्वायर माइनस AD कितना है हमारा, AD यहाँ पे है A स्क्वायर,
80 कितना है ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारा चल रहा है डीसी स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारा चलेगा डीसी स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से डी से निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा अंदर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। देखो अब आप लोगों को तो इतना पता ही होना चाहिए, है ना, आप लोगों को इतना पता ही होना चाहिए कि इस साइड अगर स्क्वायर होता है तो इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो वो किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है रूट, सो ये ए स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को खा जाएगा। तो हमारे पास डीसी क्या बचेगा, फाइनली वी हैव डीसी इक्वल टू √3a। तो हम लोगों के पास फाइनली डीसी क्या है, √3a है डीसी, ठीक है। सो खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी किस चीज की मनाओ, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है क्या, डीसी। अभी तक हम लोगों को इसी चीज की जरूरत थी और हम लोगों ने यही फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों के लिए एकदम लल्लू हो गया, ठीक है। अब हम लोग बच्चों चलो अब हम लोग फिगर के हेल्प से ये सारे रेशियो को 1 बाय 1 करके लिखते हैं। फिगर के हेल्प से सारे रेशियो को 1 बाय 1 करके लिखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता करना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता करना है। पहले साइन क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। फिगर से पता करो, परपेंडिकुलर कितना है, √3a, परपेंडिकुलर कितना है, √3a, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 2a, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 2a, हाइपोटेनस कितना है, 2a। सो यहाँ क्या होएगा, a से a कैंसिल और हमारा साइन 60 का जो वैल्यू है वो √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या है बताओ, cos 60 डिग्री होता है बेस बटा हाइपोटेनस। cos 60 डिग्री क्या होता है, अभी तक तो आप लोगों को यहाँ से भी याद हो गया होगा, इतना बार मैं रिपीट कर रही हूँ ना कि चीजें आप लोगों को एकदम से दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा भी फोकस कर लेते हो, ठीक है, तो चीजें क्या होंगी, आप लोगों के दिमाग में एकदम से फिट हो जाएगा, ठीक है। सो देखो cos 60 डिग्री हमारा होता है बेस बटा हाइपोटेनस। फिगर से देखो बेस कितना है, बेस हमारा कितना है, ये हमारा जो रेफरेंस एंगल है, सो दिस इज आवर रेफरेंस एंगल, सो दिस इज आवर रेफरेंस एंगल, कौन सा एंगल, ए, ठीक है ना। तो क्या है, बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ए है, बेस हमारा ए है और हाइपोटेनस हमारा क्या है, 2a है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, 2a है। सो यहाँ क्या होएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और 1/2। सो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, है ना। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू। सो बच्चों हम लोग जानते हैं कि tan का वैल्यू क्या होता है, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, √3a है, ठीक है, और बेस कितना है, बेस है हमारे पास a। सो क्या होगा, a से a हो जाएगा कैंसिल और हमारा tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो आ जाएगा √3, ठीक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब हम लोग को cot 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो cot इक्वल टू क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बटा परपेंडिकुलर। सो बेस क्या है, बेस हमारा है a, बेस हमारा है a और परपेंडिकुलर हमारा है √3a। सो यहाँ पे क्या होएगा, a से a अगेन कैंसिल हो जाएगा और हमारा 1/, आ जाएगा √3, 1/√3। ये हमारा आ जाएगा cot 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब sec 60 डिग्री क्या होता है, sec सबसे पहले तो sec का वैल्यू, sec को निकालने के लिए क्या होता है इसका, ये होता है हमारा हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस बटा बेस, ठीक है। सो हाइपोटेनस कितना है हम लोगों के पास, 2a है, हाइपोटेनस कितना है, 2a है और बेस कितना है, a है। सो a को खा जाएगा, बच जाएगा 2। सो sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 2। sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2। नाउ वी हैव टू फाइंड cosec 60 डिग्री का वैल्यू। सो सबसे पहले हम लोगों को cosec का साइड का जो रेशियो होता है वो क्या है, cosec के जो साइड का रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, 2a, हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, 2a और बेस कितना है बच्चा, बेस है a, बेस कितना है, a। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या यहाँ पे, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कितना है, 2a, परपेंडिकुलर कितना है, √3a, ठीक है, √3a, a से a कैंसिल। सो हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया cos 60 डिग्री का वैल्यू जो कि होता है 2/√3, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या करा है बताओ, क्या करा है, एक छोटा सा बॉक्स में लिख लेते हैं, एक छोटा सा बॉक्स में यहाँ पे लिख लेते हैं किसका, साइन 60, ठीक है, cos 60 डिग्री, ठीक है, tan
60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। क्या होता है अब देखो, साइन 60 डिग्री हो जाता है हमारा √3/2, cos 60 डिग्री हो जाता है 1/2, tan 60 डिग्री हो जाता है √3, ठीक है, cot 60 डिग्री हो जाता है 1/√3, sec 60 डिग्री हो जाता है हमारा, sec 60 डिग्री हमारा हो जाता है 2 एंड cos 60 डिग्री कितना हो जाता है 2/√3। तो ये हम लोगों ने क्या करा, वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम लोगों के पास एक काम बचा है, और वो काम क्या है, एक बार तो हम लोगों ने 60 डिग्री को रेफरेंस मान के ये सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोगों को किस एंगल को रेफरेंस मानना पड़ेगा भाई साहब, हमारी जरूरत क्या है, हमारा जरूरत है अब 30 डिग्री, हमारा जरूरत अब क्या है 30 डिग्री एंगल निकालना। सो जरूरत के अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना, और 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या करते हैं ना, ये जस्ट का तो रहने देते हैं, बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सो इसको रब करना पड़ेगा, है ना, वी हैव टू रब। ये बाद बाकी सारा सेम रहेगा, बस डिफरेंस एंगल चेंज होगा, सिर्फ डिफरेंस एंगल चेंज होगा, ठीक है। सो देखते जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के वो काम करना पड़ता है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, ताकि हम लोग फिजूल का मेहनत ना करें, ठीक है। साइन 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉसेक। इस चीज को भी रब करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेफरेंस एंगल को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेफरेंस एंगल को चेंज कर रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि सारा खेल रेफरेंस एंगल का है। रेफरेंस एंगल क्या है, दो एक्यूट एंगल है, जो जिधर से त्रिगोनोमेट्रिक बैठेगा उधर से त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को साइड और एंगल चेंज हो जाता है। इसमें बॉस कौन है, एक्यूट एंगल। क्योंकि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारे त्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उसका रेशियो डिपेंड करता है उसी पे, ठीक है, उसका रेशियो उसी पे डिपेंड करता है। सो अब हम लोग लिखते हैं साइन 30 डिग्री का। तो अब हम लोग का रेफरेंस एंगल क्या है, अब हमारा रेफरेंस एंगल है ये वाला 30 डिग्री, अब हमारा रेफरेंस एंगल है ये वाला 30 डिग्री। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा ये बताओ, इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है। 30 डिग्री के लिए ये वाला क्या है, ये बेस है। 30 डिग्री के लिए ये जो हमारा 60 डिग्री के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर था वो 30 डिग्री के लिए बेस है, वो 30 डिग्री के लिए बेस है। सो लेट्स स्टार्ट। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है बताओ, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे परपेंडिकुलर। सो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है a/2a, और हमारा हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होएगा। अब हमारा बेस क्या है बताओ, यहाँ पे हमारा बेस हो जाएगा √3a, और हाइपोटेनस कितना है 2a। अब यहाँ पे देखो, ये a को a से कैंसिल होके साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। अगेन कॉस 30 डिग्री में a से हो जाएगा a कैंसिल, और √3/2, √3/2 क्या आ जाएगा, √3/2 हमारा आ जाएगा आपका, सॉरी, cos 30 डिग्री कितना आ जाएगा √3/2। नाउ वी हैव टू फाइंड tan 30 डिग्री वैल्यू। सो tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से भी देख सकते हो, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, और ये क्या बन जाएगा बेस। परपेंडिकुलर है हमारा a, परपेंडिकुलर क्या है हमारा a, और हाइपोटेनस सॉरी बेस कितना है √3/a। सो a से a हो जाएगा कैंसिल, और tan 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, cot 30 डिग्री, ठीक है बच्चा। मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, या कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी क्यूरीज को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। कोशिश नहीं, मैं करूंगी ही, ठीक है। सो अभी बोर्ड पे फोकस करो समझने के लिए, ठीक है। cot 30 का वैल्यू निकालना है। cot 30 बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाता है। बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है √3a, ठीक है, बटा परपेंडिकुलर कितना है a। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और cot 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो आ जाएगा √3। अब हम लोग को sec 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आप लोग फिगर का हेल्प लेके भी समझ सकते हो, बट मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। समझ रहे हो क्या वैल्यू कितना होगा, कितना हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा है 2a, और बेस हमारा कितना है √3a। बेस हमारा क्या है
√3 है। सो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा √3 2/√3। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? सेक 30 डिग्री का। 2/√3 किसका वैल्यू हो जाएगा? सेक 30 डिग्री का। अब हम लोगों को कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। सो हमारे पास हाइपोटेनस कितना है? 2a और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? इसके लिए बताओ 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? कुछ मिसिंग तो नहीं ना हुआ है? बेस, यहाँ पे इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा a। ठीक है, इसके लिए अपोजिट वाला साइड आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा और कॉसेक 30 डिग्री हमारा आ जाएगा 2। कॉसेक 30 डिग्री हमारा आ जाएगा 2। सो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या करा है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेस के जितने भी रेशियोज हैं उसको एंगल के रिगार्डिंग उसके 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पता करना है? अब हम लोगों को बस दो रेशियोज 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू पता करना है। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के रिगार्डिंग हम लोगों को वैल्यू पता करना है। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कैसे क्या है बताओ? तो चलिए मैं अपना पूरा बहुत 100% देके मैं कोशिश करी हूँ आप लोगों को समझाने की। सो एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। देयर इज नो अदर चॉइसेस। ओके, समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट कर देना। ओके, सो अब हम लोग का क्या टास्क बच चुका है? अब हम लोगों का काम बचा हुआ है 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू को फाइंड करना।